विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। के सिंह जी, आपसे शुरू करूंगा। आर के सिंह जी, आम आदमी और खास तौर से शर्जील इमाम और उमर खालिद के समर्थक कह रहे हैं, बहुत सारे आम लोग भी पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये 5 साल बाद भी बिना ट्रायल बेल क्यों नहीं मिल रही। आर के सिंह जी। थैंक यू मानक जी। हम इसे बिल्कुल ये ट्रेवलाइज करके नहीं देखेंगे कि 5 साल से बेल नहीं मिल रही थी, इनको बेल मिल जाना चाहिए। ऑनरेबल जजेस ने ये जो जजमेंट दिया है वो एक बहुत डिटेल्ड जजमेंट है और बहुत तफसील से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। हमें ये इस बात को समझना होगा मानक जी कि हम किस प्रोविजन में बेल मांग रहे हैं। ये यूएपीए एक्ट जो है ये रूटीन एक्ट नहीं है, एक स्पेशल एक्ट है। जैसे टाडा था, पोटा था, मीसा था, नासा है, पीएमएनएल एक्ट है, और ये एक स्पेशल एक्ट है। और स्पेशल एक्ट के जो प्रावधान होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो भी स्पेशली होते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल ऑफ ऑफेंसेस इस स्पेशल एक्ट्स में लिस्टेड होते हैं वो कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं। यहां पे मैं कुछ देर के लिए अपने आप को पॉज करता हूं। अब ये देखिए, इन लोगों पे इल्जाम क्या है कि ये दिल्ली राइट्स के में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहे हैं, और इन लोगों ने ये जो दो हैं, शर्जील इमाम और दूसरा जो लड़का है उमर खालिद, इसने एक्टिव पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना किया हो। उमर खालिद, इसने एक्टिव पार्टिसिपेशन ना किया हो, लेकिन एक आइडियोलॉजिकल मूरी, मतलब एक आइडियोलॉजिकल बेस प्रोवाइड किया है। और मैं आपको जस्टिस रंगनाथन कमीशन जो सिख राइट्स हुए थे उसकी एक बात मैं आपको बता रहा हूं। उस राइट्स में जस्टिस रंगनाथन कमीशन में एक ऑब्जर्वेशन आया था कि कोई भी फसाद, कोई भी दंगा अगर 15 मिनट से ज्यादा है तो वो एक प्री मीडिएटेड वायलेंस है, मतलब उसकी तैयारी बहुत पहले से की जा रही है। और ये दंगा जिसमें 53 लोग मारे गए थे, और इसका जो एक नेचर था बहुत पैन इंडिया का था। और आपने अभी अपना एक डिस्प्ले भी दिया जहां पे ये लड़का कह रहा है कि चिकन नेक है और आसाम को हम अलग कर देंगे। तो प्राइमा फेसाई ये कॉन्स्टिट्यूट होता है। और जिस 43D5 की बात जज साहब ने की है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है के प्रावधान में ये बात है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ये स्पेशल एक्ट है, ये पार्लियामेंट द्वारा पारित एक स्पेशल एक्ट है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो भी बहुत स्पेशल होते हैं, वो यूनिक होते हैं। इसमें 43D में मानक जी ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसको रूटीन क्रिमिनल लॉ की तरह नहीं देखा जाएगा। और जहां तक डिले की बात है तो हाईकोर्ट के जजमेंट में इस बात को बहुत फैक्चुअली हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस बात को बहुत तफसील से कहा भी है कि ये डिले जो है सिर्फ प्रोसिक्यूशन के स्टेज पे नहीं हुआ है, ये एक्यूज ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे ये जो ट्रायल है ये डिले हुआ है। ठीक है। और इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 साल के अंदर अगर विटनेसेस का एग्जामिनेशन नहीं होता है, यू कैन स्टिल स्टार्ट द बेल प्रोसेस। उन्होंने मना नहीं किया है जी। ठीक है, ओके, ऑल राइट। आशुतोष, आपको क्या लगता है, ये नॉर्मल केसेस में तो हम अक्सर सुनते हैं, ये तो एक लीगल प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। ऐसे में यूएपीए के तहत बिना ट्रायल 4 साल 5 साल हो सकता है कि और साल भर निकल जाए, ये सही है क्या आशुतोष? देखिए, यूएपीए जो एक्ट है उसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्योंकि जो है ये देश के सुरक्षा से रिलेटेड ये एक्ट बनाया गया था। और अगर हम देखें कि जो इसमें सेक्शन 15 जो लगाया गया है, सेक्शन 15 बहुत क्लियरली इसके अंदर बोलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जिससे इंडिया का सिक्योरिटी, सोवरेनिटी या पीस जो है वो अगर खतरे में आता है, या लोगों की जान जाती है, या वो इंजर्ड होते हैं, या प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, और अल्टीमेटली जो है लोगों के लिए जो है वो सेफ नहीं है, या उनके साथ ऐसी एक्टिविटी होती है जिनसे वो जो है उनकी जान जाती है, तो ऐसे मामलों में जो है जो सेक्शन 43D5 की जो हम बात कर रहे हैं क्लाउज की, वो आता है बेल के मामलों में। और वो जो सेक्शन बनाया गया है 43D5 वो बहुत स्ट्रिक्चर्स लेकर के आता है, और वो कहता है कि अगर प्राइमा फेसी केस अगर दिख रहा है कोर्ट को, और या फिर प्रोसिक्यूशन जो है उसको अपॉर्चुनिटी दी जाती है और वो साबित करता है कि प्राइमा फेसी केस है, तो ऐसे मामलों में जो है कोर्ट बहुत स्ट्रिक्टली जो है बेल से डील करेगा। और जहां तक हम देख रहे हैं कि इस मामले में भी 5 जनों को जो है दिया गया है सेम केस में बेल जो है, बट इन दोनों के खिलाफ मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को प्राइमा फेसी एविडेंस लगा है एट द मोमेंट। हालांकि ये बात भी उतनी सही है कि ट्रायल जो है वो किसी भी एक्यूज्ड का जो है वो राइट है, क्योंकि ट्रायल के बिना ये साबित नहीं हो सकता कि किसी ने क्राइम किया है या नहीं किया है। बट जहां तक ये मामला है
यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि चूंकि प्राइमा फेसी केस अभी लग रहा है, तो 1 साल जो है इसमें हमें देखना चाहिए कि ट्रायल किस स्टेज तक पहुंचता है, या जो कुछ विटनेसेस हैं उनको एग्जामिन कर लिया जाए, तो ताकि जो है कुछ और डिटेल पता चल सके, तब जो है वो रीअप्लाई इसको बेल के लिए वो दोनों भी कर सकते हैं जिनको अभी बेल नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी ट्रायल जो है जल्द से जल्द मुझे लगता है शुरू होना भी चाहिए और होगा, ताकि जो है लोग भी जो इंतजार कर रहे हैं कि इसमें जस्टिस हो, ठीक है, ओके, और जो ओके। दोषी हैं उनको सजा मिले ठीक है। और जो निर्दोष हैं उनको जो है छोड़ा ऑल राइट, जाए। ओके।